नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन यानी मानसिक अवसाद के बारे में। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में जानना हम सभी लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल की तनाव भरी और भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। तो हमारा कोई परिचित मित्र रिश्तेदार डिप्रेशन का शिकार हो तो उसकी समय से पहचान करना और उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें डिप्रेशन के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, अब से कुछ समय पहले हमारे देश की न्यूरोसाइंस की सबसे बड़ी संस्था निमहैंस ने एक सर्वे किया था। इस सर्वे के हिसाब से यह देखा गया कि भारत में कौन सी मानसिक बीमारी सबसे ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लिए हुए। तो ये देखा गया दोस्तों कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डिप्रेशन नाम की मानसिक बीमारी पाई गई है। दोस्तों, डिप्रेशन के लक्षणों को जानकर हम इसकी सही समय पर पहचान कर सकते हैं। डिप्रेशन के लक्षण आखिर होते क्या हैं? दोस्तों, डिप्रेशन का सबसे पहला लक्षण होता है उदासी। डिप्रेशन के मरीज को हर समय उदासी सी बनी रहती है, वो हमेशा उदास रहता है। चाहे घर में कितना ही अच्छा माहौल हो, कितना ही बड़ा उत्सव चल रहा हो, पर व्यक्ति के चेहरे पर आपको कभी खुशी नहीं दिखेगी, हमेशा उदास सा रहेगा। ऐसा अक्सर दोस्तों किसी बड़ी घटना के होने के बाद होता है। जनरली जब हम अपने एम को पाने में असफल हो जाते हैं, हम परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, अपना कैरियर नहीं बना पाते, या हमारे मन मुताबिक कोई काम नहीं हो पाता, तो उदासी होना एक स्वाभाविक सी बात है, एक नेचुरल प्रोसेस है। परंतु दोस्तों, हमारी जो नॉर्मल उदासी होती है वो समय के साथ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। या कोई बड़ा हर्षोल्लास का उत्सव आता है, जैसे घर में कोई शादी वगैरह होना, कोई बड़ा मुनाफा हो जाना, या घर में किसी व्यक्ति का सरकारी नौकरी में चयन हो जाना, तो इस प्रकार के कोई बड़े उत्सव पर हमारी जो उदासी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। किंतु जो डिप्रेशन का मरीज है उसकी उदासी दोस्तों लगातार बनी रहेगी। चाहे घर में कितना ही बड़ा उत्सव हो, कितना ही अच्छा माहौल हो, उसकी उदासी कभी भी खत्म नहीं होती और दिनों ब दिन ये उदासी का माहौल दोस्तों बढ़ता रहता है। तो ये डिप्रेशन का पहला लक्षण है। डिप्रेशन के दूसरे लक्षण की बात करें दोस्तों, तो डिप्रेशन वाला मरीज किसी भी चीज में इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है। जैसे नॉर्मली लोगों को इंटरेस्ट होता है किताबें पढ़ने में, वीडियो देखने में, पिक्चर देखने में, गाने सुनने में, परंतु आप देखेंगे कि जो डिप्रेशन का मरीज है उसका पहले चाहे किसी भी काम में इंटरेस्ट रहा हो, अब वो उस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। आप उसको वो काम करवाएंगे भी तो भी बिल्कुल उदास सा वो करता जरूर प्रतीत होगा, परंतु उसका उसमें कोई उत्साह, कोई इंटरेस्ट दोस्तों नहीं रहेगा। तीसरी दोस्तों डिप्रेशन के मरीज की सबसे बड़ी बात यह है कि वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। उसके अंदर आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। उसे आप छोटा सा भी काम बताएंगे तो उसके मन में पहले से ये विचार पैदा होने शुरू हो जाएंगे कि मैं इस काम के लायक नहीं हूं, मैं इसे नहीं कर सकता। चौथा दोस्तों लक्षण यह है कि डिप्रेशन का मरीज हमेशा नेगेटिव थॉट्स सोचता रहता है। हमेशा नेगेटिव विचार उसके मन में चलते रहते हैं। जनरली यदि वो किसी बस मोटर से यात्रा करेगा तो उसके मन में ये विचार चलते रहेंगे, कहीं मोटर बस का एक्सीडेंट ना हो जाए। कोई भी काम करेगा तो काम करने से पहले ही काम में असफल होने के पूरे पूरे उसके मन में थॉट्स चलते रहेंगे। तो इस प्रकार के नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार, ये सभी लोगों के मन में आते हैं, किंतु लगातार 24 घंटे यदि नेगेटिव विचार ही आपके मन में चले तो दोस्तों ये एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा लक्षण है। दोस्तों, डिप्रेशन के मरीज का अगला लक्षण ये होता है कि उसे भूख या तो कम लग सकती है या ज्यादा लग सकती है। नॉर्मल भूख से उसकी भूख हट के हो जाती है। तो या तो कम खाएगा, ज्यादा खाएगा, तो वजन कम होना या ज्यादा होना, यह भी डिप्रेशन के मरीज में दोस्तों एक सामान्य लक्षण पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों डिप्रेशन के मरीज को नींद जो है वो सही टाइम पे नहीं आती। या तो नींद उसे बहुत ज्यादा लेट नाइट में आएगी, या नींद जो है थोड़े थोड़े टुकड़ों में बार बार टूटेगी। खासकर डिप्रेशन के मरीज की जो नींद होती है उसका एक विलक्षण लक्षण ये होता है कि मरीज के जो उठने का टाइम जनरली मान लीजिए यदि 7 बजे का है तो उसकी 2 से 3 घंटे पहले नींद खुल जाएगी और उसके बाद उसकी नींद नहीं लगेगी। यदि इस प्रकार रेगुलर आपकी नींद होती है तो दोस्तों ये भी एक डिप्रेशन का लक्षण है। इसके अलावा दोस्तों डिप्रेशन के मरीज में शारीरिक कमजोरी भी धीरे धीरे पैदा हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति देखेंगे आप तो उसका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। यदि थोड़ा बहुत कुछ करेगा भी तो थक जाएगा। उसका चेहरा आपको हमेशा अपनी उम्र से ज्यादा लगेगा, क्योंकि चेहरा उसका कांतिहीन हो जाएगा, पूरी चमक खत्म हो जाएगी, वो समय से पहले बूढ़े जैसा दिखने लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों डिप्रेशन का मरीज हर काम के लिए अपने आप को कसूरवार समझता है। उसके अंदर गिल्ट फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे घर में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसी के कारण हो रहा है। यदि कोई लॉस हुआ है तो उसके कारण ही हुआ है, केवल वही हर चीज के लिए जिम्मेदार है। उसे बार बार ये फीलिंग आने लगती है। दोस्तों, डिप्रेशन का मरीज अधिकतर आपको अकेले में रहना चाहता है, इस प्रकार का मिलेगा। तो घर में जब जैसे कोई शादी वगैरह का उत्सव होता है या सब लोग इकट्ठे होते हैं तो हम सब लोगों की इच्छा होती है कि सबके साथ समय व्यतीत करें, सबके साथ एंजॉय करें। परंतु डिप्रेशन का मरीज दोस्तों किसी भी स्थिति में ये चाहेगा कि मैं अकेला रहूं। उसे एकांत बहुत ही अच्छा लगेगा, किसी से बात करने का मन नहीं होगा। और अकेले में दोस्तों डिप्रेशन का मरीज फूट फूट कर रोएगा,
बहुत ज़्यादा खुद को दोष देगा खुद की इस प्रकार की कंडीशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों जब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है तो मरीज को कई बार ये फीलिंग आती है कि उसके पूरे शरीर में कीड़े से दौड़ रहे हैं। दोस्तों डिप्रेशन यदि सही समय पर ठीक ना किया जाए, लगातार बढ़ता जाए तो फिर डिप्रेशन के मरीज को धीरे धीरे खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार भी आने लगते हैं। तो फिर डिप्रेशन का मरीज जो है सुसाइड करने की कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है खुद को मारने की। तो दोस्तों इतना खतरनाक डिप्रेशन होता है जिसमें पड़कर व्यक्ति खुद का जीवन भी बर्बाद कर सकता है। तो सही समय पर इसकी पहचान करना और इसका इलाज करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब दोस्तों यदि बात करें कि डिप्रेशन होता क्यों है, तो डिप्रेशन का दोस्तों सबसे बड़ा काज होता है हमें किसी प्रकार की ऐसी न्यूज़ हमारे मन के अंदर बैठ जाना जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई है। जैसे किसी प्रियजन की अचानक से मौत हो जाना, या हमारे मन मुताबिक कैरियर में हमें आगे ना बढ़ पाना, परीक्षा में फेल हो जाना, नंबर सही से नहीं आ पाना, या जो है अपने जो रिलेशंस होते हैं उसमें फेल हो जाना, हम जिसे मन से चाहते हैं वो नहीं मिलना। तो इस प्रकार की कोई भी बड़ी घटना होना जो किसी व्यक्ति को दुख के अंदर धकेल दे और वो दुख उसके मन की गहराइयों के अंदर तक पहुंच जाए, तो ये धीरे धीरे दोस्तों डिप्रेशन का कारण बनते हैं। इसके कारण व्यक्ति उदास रहने लगता है और ये उदासी यदि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लगातार बनी रहे तो वो धीरे धीरे दोस्तों डिप्रेशन का रूप धारण कर लेती है। दोस्तों दूसरा कारण होता है हमारे मस्तिष्क में यदि सही तरीके से केमिकल्स या समझ लीजिए हार्मोन्स नहीं निकल रहे हैं, वो असंतुलित हो गए हैं, तो ये भी दोस्तों डिप्रेशन का एक कारण हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से 3 केमिकल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक डोपामाइन होता है, सीरोटोनिन होता है और नॉर एपिनेफ्रिन होता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन भी होती है, खासकर हाई ब्लड प्रेशर में ली जाने वाली मेडिसिन, जिसके कारण व्यक्ति डिप्रेशन से परेशान हो सकता है। यदि व्यक्ति बहुत लंबे समय से शरीर की किसी गंभीर बीमारी से परेशान है तो ये भी धीरे धीरे उसे उदास कर सकते हैं और वो डिप्रेशन में जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों यदि मस्तिष्क में किसी प्रकार का ट्यूमर पैदा हो रहा हो, कोई कैंसर हो रहा हो, तो इसके कारण हार्मोन्स का निकलना इम्बैलेंस हो सकता है और ये भी दोस्तों डिप्रेशन का एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों ये थे डिप्रेशन के लक्षण और कारण। अब यदि दोस्तों डिप्रेशन के मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें डिप्रेशन के मरीज को सहयोग करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले तो जो डिप्रेशन का मरीज है उसे आप पूरी तरीके से सहयोग दीजिए, उसको हमेशा सकारात्मक माहौल दीजिए, उसे ताने मारना बंद कर दीजिए कि तू क्यों हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, तू हमेशा अकेला में क्यों बैठता है। इस प्रकार से उसे ताने मारने के बजाय उसका सपोर्ट कीजिए, उसके आसपास ऐसा माहौल बनाइए कि उसे खुशनुमा प्रतीत हो, उसे ऐसा एहसास हो कि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो जब भी वो कुछ काम करे तो आप उसमें उसकी हौसला अफजाई कीजिए कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमेशा उसको जो है किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व रखिए, उसे कभी भी फ्री मत रहने दीजिए। डिप्रेशन का मरीज अधिकतर चिड़चिड़ा हो जाता है, तो कोशिश कीजिए कि उसके चिड़चिड़ेपन के बदले में आप उस पर चिड़चिड़े ना होइए, उससे खुशी खुशी होकर हंसमुख होकर के बात कीजिए। दोस्तों यदि आप स्वयं डिप्रेशन से परेशान हैं तो कोशिश कीजिए शारीरिक व्यायाम करने की। शारीरिक व्यायाम से दोस्तों आपको इस डिप्रेशन के लक्षणों में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके अलावा आप कुछ समय तक प्राणायाम, योगा, ध्यान, मेडिटेशन जरूर कीजिए। खासकर दोस्तों आप योग निद्रा का अभ्यास अवश्य कीजिए। स्वस्थ हेल्थी फूड खाइए, प्रॉपर मात्रा में नींद लेने की कोशिश कीजिए। नींद पर मैंने अपना एक वीडियो भी बनाया है, यदि आपको सही समय पर नींद नहीं आती है तो एक छोटी सी 5 मिनट की एक्सरसाइज आप जाकर मेरे चैनल में देख सकते हैं, या मैं हुआ तो यहाँ पर ऊपर लिंक भी डाल दूंगा, आप उसे क्लिक करके भी नींद लाने के तरीके की एक एक्सरसाइज जो बहुत जल्दी नींद ले आती है, आप दोस्तों उसके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि डिप्रेशन के मरीज को एकांत में ना रहने दें, क्योंकि जैसा मैंने बताया जब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति को सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति खुद को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब आप उसके आसपास रहेंगे तो उसे ऐसा कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों ये तो थे साधारण से मैनेजमेंट। यदि आपको डिप्रेशन के लक्षण दिखते हैं तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कीजिए। यदि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करूं तो डिप्रेशन के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, परंतु थोड़ा सा समय लेता है। यदि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आप सबसे पहले अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, अपने आप को थोड़ा सा सेटल कीजिए। उसके बाद हमारे मन के अंदर जो गहराइयों में इसके कारण चले गए हैं, जो अवसाद हमारे मन में बैठा है, जो दुख हमारे मन में बैठा है, उसे बाहर निकालने के लिए दोस्तों आप होम्योपैथिक दवाइयों की सहायता ले सकते हैं। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे नेट्राम्यूर, इग्नेसिया, आराममेट, अमोनियम कार्ब, जिंकम मेट, फास्फोरस, एसिड फास, कैलेडियम और भी दोस्तों बहुत सी दवाइयाँ हैं जो आपके मस्तिष्क के हिसाब से, आपके लक्षणों के हिसाब से आपको दी जाती है और आपको काफ़ी हद तक आपके डिप्रेशन से दोस्तों निजात दिला सकती है।
इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही कॉमन सी मेडिसिन है जो आप सभी लोग अपने घर में रख सकते हैं, और आपको जब भी लगता है कि आपका कोई परिचित डिप्रेशन जैसे लक्षण उसके अंदर पैदा होने शुरू हो गए हैं, तो आप इस मेडिसिन को शुरुआती तौर पर दे सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा इससे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बारे में मैंने दोस्तों 2 वीडियो भी बनाए हैं, आप उन वीडियो में भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक मेडिसिन आती है अल्फा टीएस नाम की। दोस्तों ये WSI कंपनी, स्वाबे कंपनी की मेडिसिन है अल्फा टीएस नाम की। तो आप इसकी केवल 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम डिप्रेशन के मरीज को यदि देंगे तो उसे उसके लक्षणों में बहुत ज़्यादा दोस्तों फायदा देखने को मिलेगा। पर यह बात का ध्यान रखें कि डिप्रेशन की जो शुरुआती स्टेज है उसी में ये दवा बहुत अच्छी कारगर साबित हुई है, परंतु यदि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सीरियस है तो हमें ज़रूरत है सबसे पहले हमारी कंडीशन को सेटल करने की। उसके लिए आप अपने साइकेट्रिस्ट से ज़रूर मिलें। उसके बाद अपने मन की गहराइयों में बसे हुए दुख को बाहर निकालने के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर्स की सहायता लें, होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करें और अल्फा टीएस दवा अपने घर में ज़रूर रखें, ताकि आपका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो पाए। जब बहुत ज़्यादा हल्का रहे तभी इस मेडिसिन के उपयोग से आपका डिप्रेशन पूरा ठीक हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।